हेलो एवरीवन। तो आपका जो तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम था एसएससी सीपीओ एसआई का 28 जून का, वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जैसा कि आपको पता होगा कि थर्ड शिफ्ट जो है थोड़ी फर्स्ट एंड सेकंड के कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड पूछी जा रही है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड वीडियो को शेयर भी कर देना है। पहला क्वेश्चन था कि 2022 तक सबसे लंबी सुरंग कौन सी है आपकी। तो उसमें आपको ऑप्शन में अटल सुरंग दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। तो अटल सुरंग से आपका पूछा गया था। बाकी आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। बाकी आपका ऑप्शन शायद उसमें अटल सुरंग ही बताया गया, जो कि आपके वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है आपकी सुरंग है। तो अटल सुरंग जो है आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए, तत्वबोधिनी अगर पत्रिका की बात करें तो यहाँ पर बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको बांग्ला या बंगाली आपको दिया होगा, यानी कि बंगाली भाषा में लिखा गया था, जो कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा आपकी प्रकाशित करी गई थी। तो इसको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों का टेक्स्ट बुक का सेल चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और सबसे बेहतर मॉक टेस्ट जो होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है, जिसका पावर प्ले का सेल चल रहा है, जो कि 27 से 30 जून तक, जिसके अंतर्गत आपको, अगर आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करते हैं तो आपको 351 में 12% का डिस्काउंट होकर के 1 साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक का, आपको जो है टेस्ट सीरीज सारे के सारे टेक्स्ट बुक के मिल जाएंगे। बाकी इसकी मैं बात करूं तो इस तरह का कुछ आपका इजी टू यूज जो होता है इंटरफेस होता है, आप देख सकते हैं। और किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, यानी एक ही पास आपको लेना है, एक पास आपके सारे एग्जाम के लिए हो जाता है। इसमें 700 अलग अलग एग्जामों की कैटेगरी आपको मिल जाती है। 20 लाख से भी ज़्यादा इसके यूजर हैं और 80,000 से ज़्यादा इसके अंदर मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि 12,000 आपके 12 लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, जो कि 17,000 प्रीवियस सेट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसको जो परचेज करने का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, डायरेक्ट वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी मेरा कूपन कोड अप्लाई होकर के 351 में आपको मिल जाएगा। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपका एक दालखाई उत्सव पूछा गया था, जिसकी मैं बात करूँ तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे दालखाई की बात करी जाए या फिर आपसे नुआखाई की बात करी जाए, नुआखाई भी पूछ लेते हैं। तो दालखाई और नुआखाई ये दोनों के दोनों फेस्टिवल ओडिशा से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ आपका रज पर्व भी अगर पूछा जाए तो ये भी कहाँ का होता है, आपका ओडिशा का होता है। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ओडिशा हो गया दालखाई उत्सव, और राज्य में आपका नुआखाई जो आपका ओडिशा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था देवप्रिय पियादशी किस मौर्य शासक को कहा जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। यानी कि देवप्रिय पियादशी जो यहाँ पर है ये किस आपके जो होता है मौर्य शासक को बोलते हैं। तो ये बोला जाता है अशोक को। ये याद रखना, ये किसको बोलते हैं, तो अशोक को कहा जाता है। अशोक वही जिसने कि 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, अशोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, इन क्वेश्चन की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किसने किया हुआ था। देखिए, महाभारत की अगर तेलुगु में अनुवाद की बात करें तो नन्नय आपका एक कवि थे, नन्नय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नन्नय जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, जिन्होंने तेलुगु में अनुवाद किया हुआ था। बाकी आपका गुरु पंपा भी दिया हुआ था और कंबन भी दिया हुआ था। ये सारे आपके ऑप्शन थे। आपका पंपा दिया हुआ था, कंबन दिया हुआ था और नन्नय भी आपको शायद दिया हुआ था। नन्नय इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद कल का आज फिर से रिपीट हुआ है यहाँ पर, कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति ये आपका राज्यपाल हो सकता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया। आई थिंक यही कल सेम क्वेश्चन थर्ड या आपके किसी शिफ्ट में पूछा गया। देखिए, रिपीट हो गया। तो यहाँ पर आर्टिकल 153 जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके अनुसार क्या होगा कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों के लिए जो होता है आपका राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट था कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये देखिए आर्टिकल जो पूछा गया कहीं ना कहीं थोड़ा तो आपके एक लेवल से ऊपर ही है। आर्टिकल 195 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 195 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर पूछा गया था। आर्टिकल 195 में आपके जो विधानसभा होते हैं और विधान परिषद होते हैं उनके सदस्यों को वेतन और भत्ते इत्यादि दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है डीपीएसपी से आया हुआ था कि भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था। आपकी स्टेटमेंट टाइप का दिया हुआ था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। बाकी आर्टिकल 32 को जो है इन्होंने कहा हुआ था संविधान की आत्मा, और शायद इसको विशेष आपका कुछ बोला हुआ था, जो कि ऑप्शन आपके नहीं मिल पाए। तरह तरह के ऑप्शन इसके अंदर दिए होते हैं, जिनका एग्जाम था वो लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था
कि आपका जो जोंक होता है, ये क्वेश्चन था कि रक्त को चूसने वाला जो जोंक होता है, जो आपने देखा होगा कि तालाबों वगैरह में होता है, तो ये जानवरों के चिपक जाता है और उनका रक्त चूस लेता है, यानी ब्लड उनका क्या करता है, निकल आता है उनसे। तो ये किस समूह से आता है? तो एनीलिडा समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनीलिडा समूह से ये आता है, ये भी याद रखना है। एनीलिडा समूह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि ये एनीलिडा हमारा समूह का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है यहाँ पर हमारा जोक समूह का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, देखिए सुनंदा नायर से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा था कि इनमें से कौन सा है जिसका जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। ऑप्शन में आपका एक तो दमयंती जोशी दिया हुआ था, दमयंती जोशी के साथ में आपका सुनंदा नायर था, आपका आई थिंक सितारा देवी था, और भी एक कोई ऑप्शन आपको दिया हुआ था जो कि कथक से ही रिलेटेड थे। तो आई थिंक शोभना नारायण शायद दिया हुआ था। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो सुनंदा नायर जो थी उनका रिलेशन आपका मोहिनी अट्टम से था, जो कि मोहिनी अट्टम वाले क्वेश्चन में सुनंदा नायर यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत कितना, यानी कि परसेंटेज पूछा था, यानी जो वर्किंग मैन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो कौन कौन से, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार जो होता है कौन कौन से लोग हैं। तो यहाँ पर 51% आपको 51% करके कुछ दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था। देखिए ऑप्शन भी आपके ऐसे थे 49, 50, 51, 52, इतने क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे। तो 51% जो है आपका राइट आंसर था, जो कि वर्किंग मैन का यहाँ पर आपका परसेंटेज है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। एंड फीमेल का कल आपका पूछा गया था, जो कि अप्रॉक्स 25% था, ये आपका कल पूछा गया था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन का खेल कहाँ पर हुआ। शिव कुमार शर्मा आप लोग लगातार पढ़ते हुए चले हैं कि इनका जो संबंध है वो संतूर से, और 10 बार से यही क्वेश्चन आता रहा। लेकिन इस बार आपका जो क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा कि कौन से राज्य से रिलेटेड है, यानी इनका स्टेट ही पूछ दिया यहाँ पर कि कौन से राज्य से जो है इनका रिलेशन है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर से इनका रिलेशन था, जो कि यहाँ पर आपके शिव कुमार शर्मा का जम्मू कश्मीर आपका दिया होगा ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था आपका। बाकी हिमाचल प्रदेश वगैरह भी दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृषि मूल आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी जो कृषि मूल आयोग है उसकी जो स्थापना करने का जो मुख्य यानी कि मोटिव जो है क्या रखा गया था। देखिए जो आपका कृषि मूल आयोग था यह क्या करता है कि एक मूल्य निर्धारित करता है, जिसको हम एमएसपी बोलते हैं, यानी कि एक सामान जो होता है मूल्य निर्धारित करता है आपके खुले बाजारों के अंदर, यानी एमएसपी लागू करना इसका मूल उद्देश्य था, जो कि आई थिंक आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, देखिए नाट्य शास्त्र किसने लिखा हुआ, इससे ही क्वेश्चन था। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि आपके नृत्य और संगीत के बारे में जिस ग्रंथ से जानकारी मिलती है किस तरह से करना है और कैसे करना है, वो हमारा नाट्य शास्त्र है, और वो लिखा किसके द्वारा गया है, तो वो लिखा गया भरत मुनि के द्वारा। तो एक तरह से ये समझिए नाट्य शास्त्र के आपके राइटर ही पूछे गए थे, तो भरत मुनि इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन पूछा गया कि किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न मिला, तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट आंसर था, यानी एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो है इनको सबसे पहले भारत रत्न मिला, ये भी याद रखना है, एंड 1998 में मिला हुआ था। नेक्स्ट आगे, कल आई थिंक आपका भूपेन हजारिका वाला पूछा गया था लास्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, ये भी आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। ब्रजभूषण काबरा की मैं बात करूं, गिटार से इनका रिलेशन था, यानी गिटार से जो है रिलेटेड है आपके ब्रजभूषण काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से पर्वत में कॉफी और चाय का उत्पादन होता है। देखिए पर्वत श्रृंखला में मान लीजिए आपका हिमालय दिया हुआ था, हिमालय के साथ में आपका अरावली दिया हुआ था, ये सारे दिए हुए थे। तो इस तरह से आप समझिए हिमालय, अरावली, तो आपका तमिलनाडु वगैरह में भी काफ़ी का उत्पादन होता है, तो उसमें नीलगिरी पहाड़ियों में भी होता है, तो नीलगिरी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नीलगिरी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ लू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि लू किस मौसम में चलती है, तो ग्रीष्म ऋतु इसका राइट आंसर था, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो आपकी लू कहलाती हैं, जो कि अभी करंट में चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश पर्व किसे कहते हैं, तो दिवाली आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, आप जो कि आपका प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं, और कल पूछा था कि कब मनाते हैं, तो ये आपको कार्तिक की अमावस्या को दिवाली मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका कल थर्ड में पूछा गया था। नेक्स्ट था, भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोराब जी टाटा जो थे, ये आपके दोराब जी जो टाटा थे इनका राइट आंसर था, जो कि पहले अध्यक्ष रहे हुए थे ओलंपिक के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि मुंबई से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं, तो कोंकण तट आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, हाँ 35वें राष्ट्रीय खेल आई थिंक पूछे गए थे, पुराने थे, ये केरल इसका राइट आंसर था।
केरल में आपके जो है 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। एक हाँ क्वेश्चन था कि आपका 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ऑप्शन में आपको धर्मनिरपेक्ष दिया हुआ था, तो ये आपका वही राइट आंसर था। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं 1976 में जोड़े गए थे। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज थर्ड शिफ्ट में आए हुए थे। आपके हार्ड ही कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट थी थोड़ी हार्ड ही रही हुई थी, थर्ड कल की भी हार्ड थी। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। जय हिंद।